नमस्कार, आई एम शशि माथुर। हिंदी भाषा का एक बहुत ही प्यारा शब्द है उत्सव धर्मिता। मतलब जीवन में उत्सव मनाना और उत्सव में जीवन मनाना, यही इसका मतलब है। मानव मन बहुत जल्दी एक रूटीन से बोर हो जाता है, हरदम कुछ नया तलाश करना चाहता है, जॉयफुलनेस, फेस्टिविटीज, और इसीलिए शायद त्योहारों का जन्म हुआ। और त्योहार हम अपने पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर और नेशनल लेवल पर मनाते हैं। मन में जब भी तरंग हो, उमंग हो, हमारे संग कोई प्रिय घटना हो या फसल लहलहा रही हो, फूल नए उग रहे हो, बसंत ऋतु हो, तो मन एकदम झूम उठता है और हमें लगता है हम कुछ नया अलग हटके करें। और इसीलिए हमारे त्योहारों की इतनी रिच परंपरा रही है। त्योहार तब, त्योहार अब। पहले त्योहारों के अलावा कोई और उनके ऑक्यूपेशंस नहीं था। आदमी का सारी क्रिएटिविटी, पर्पसफुलनेस, जॉयफुलनेस त्योहारों में ही झलकती थी। और इसीलिए उन्होंने त्योहारों के बड़े विस्तृत ट्रेडिशंस बनाए, रिचुअल्स बनाए, जिसमें साज सज्जा से लेकर खान पान तक हर चीज़ बड़ी निर्धारित थी। पर अब चूंकि समय बदल गया है, मॉडर्न टाइम्स में इतने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो त्योहार मनाने का ढंग भी थोड़ा बदल गया है। पर मूल भावना वही है, जॉयफुलनेस, कुछ नया करना, कुछ नॉवेल्टी करना। अब देखिए दिवाली आ गई है, हम सब कितने उत्साह से इस त्योहार को मनाने में जुट जाते हैं। घर की साफ सफाई, शॉपिंग, गिफ्ट्स खरीदना, 5 दिन की पूजा की विस्तृत तैयारी करना, इन सब में लगे रहते हैं। उत्साह भी है, उमंग भी है, और बीच बीच में कभी कभी थोड़ी झुंझलाहट भी आती है। मेरा मानना है नेचुरल रहिए, जो फीलिंग्स आती है उनको एक्सप्रेस कर दीजिए, और तभी आप भी रिलैक्स रहेंगे और आपके सब घर वाले भी रिलैक्स रहेंगे। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो दिवाली की सफाई को एक बहुत ही भारी भरकम टास्क समझते हैं, और उसमें वो कुछ छूट जाता है तो बड़े फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। मेरा मानना है सफाई एक नेचुरल ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरे साल ही चलती रहती है। तो अगर कुछ छूट भी गया तो उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। त्योहार ना केवल एक एक्सटीरियर सेलिब्रेशन है, ये एक इनर सेलिब्रेशन है। हमारे मन की भावना, उत्साह, उमंग सब झलकता है इसके अंदर। और एक्सटीरियर हम सब जानते ही हैं, इकोनॉमी को कितना बूस्ट देता है ये। आजकल आप देख ही रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं, कितने एड्स हैं, टीवी खरीदें, कार खरीदें, ढेरों सामान है जिसका सेल लगी हुई है। और कई बार तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एड्स देके कितनी अफ्लुएंस है, पर फिर भी हमें जो ध्यान देना है, वो जो छोटे व्यापारी हैं, जो दिए बना रहा है, जो फूल बताशे भेज रहा है, जो सजावट का सामान बना रहा है, उन सब के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भी थोड़ी कमाई करें, क्योंकि त्योहार ही ऐसा मौका है जब वो कुछ कमा पाते हैं। तो हम सब उत्सव धर्मिता के कायल हैं, उसको हम बहुत पसंद भी करते हैं और मनाते भी हैं। हो सकता है त्योहार पर हमारी सजावट परफेक्ट नहीं हो, हमारी कुकिंग परफेक्ट नहीं हो, कहीं कुछ कमी छूट गई हो, पर मन में प्रफुल्लता बनाए रखिएगा, हंसते हंसते ये त्योहार मनाइएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम जैसे सीनियर सिटीजन्स का दायित्व बनता है कि हम अपनी परंपराएं, संस्कार से हमारी नेक्स्ट जनरेशन को फैमिलियर कराएं। बताना हमारा काम है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो उनकी मर्जी है। वी कांट बी इम्पोजिंग, बट एटलीस्ट वी मस्ट टेल देम व्हाट आर आवर रिचुअल्स, व्हाट आर आवर सेलिब्रेशंस, हाउ डू वी गो अबाउट इट। और बच्चा जो घर में देखता है वही वो आगे चलकर करता है। बचपन के डीप रूटेड संस्कार कहीं ना कहीं उनके मन में बैठे रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी परंपराओं को और रिचुअल्स को अच्छे से मनाएं। सो हैव ए ग्रेट दीपावली, एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी जॉयस। नमस्ते।